300 कपल्स की शादी हुई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आज वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा रहा है 300 लड़के और लड़कियां हैं जिनकी आपस में शादी हुई है। और सीज फायर के बाद, जंगबंदी के बाद पहली मर्तबा गज़ापट्टी से इस तरह की कोई वीडियो सामने आई है और इस वीडियो ने हर एक को खुशी अता की है, मसरत अता की है। पहली मर्तबा गज़ापट्टी के जो लड़के हैं, वहाँ की जो लड़कियाँ हैं, वहाँ की जो नई नस्ल है, उनके चेहरे पर मुस्कान देखा जा रहा है। आप भी इस वीडियो को देखिए। गज़ापट्टी में इसराइल का हमला भी जारी है। लगातार इसराइल की तरफ से गज़ापट्टी में सीज़ फायर का वायलेशन किया जा रहा है। कुद्स न्यूज़ नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 48 घंटे में इसराइल के हमले में गज़ापट्टी में 17 अफराद का कत्ल हो गया है और 32 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। लबनान और इसराइल के दरमियान भी सीज़ फायर का माहदा चल रहा है, लेकिन इसराइल लगातार लबनान पर भी हमले कर रहा है। सीज़ फायर का वायलेशन वहाँ भी जारी है और पिछले 24 घंटे में 6 से ज़्यादा अफराद की लबनान में मौत हुई है इसराइल के हमले में और 10 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं। एक और जर्नलिस्ट और सहाफ़ी को इसराइल ने लबनान में हमला करके शहीद कर दिया है। लबनान के प्राइम मिनिस्टर और सदर का वाज़ेह लफ्ज़ों में बयान सामने आ चुका है कि इसराइल के साथ सीज़ फायर उसी वक्त माना जाएगा जब इसराइल की आर्मी साउथ लबनान से मुकम्मल तौर पर निकल जाएगी। जब तक इसराइल की फ़ौज लबनान में रहेगी, इसराइल के साथ सीज़ फायर पॉसिबल नहीं है। और अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अमेरिका और ईरान के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन उससे पहले आपको ये इत्तला देना ज़रूरी है कि पिछले दिनों लखनऊ के विकास नगर में आग लग गई थी और आग लगने की वजह से पूरा इलाका जलकर खाक हो गया। हिंदू मुसलमान सभी उससे मुतासिर हुए। उसके बाद मुख्तलिफ़ तंजीमों ने वहाँ पहुँचकर राहत बचाव का काम शुरू किया, रिलीफ वर्क का काम शुरू किया। उम्मा सेवा ट्रस्ट की तंजीम भी लगातार वहाँ लोगों को मदद पहुँचा रही है, उनको फूड दिया जा रहा है, उनको दूसरी चीज़ें दी जा रही है। कुछ लोगों का घर बनाने का भी मनसूबा है उम्मा सेवा ट्रस्ट का। और अगर आप भी आग मुतासरीन की मदद करना चाहते हैं तो उम्मा सेवा ट्रस्ट के ज़रिए आप लखनऊ के आग मुतासरीन की मदद कर सकते हैं। और आइए मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान क्या चल रहा है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद जैसे ही पहुंचे, एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने। उसके बाद अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से अलहदा मुलाकात की, फिर वहाँ के फ़ॉरेन मिनिस्टर से अलहदा मुलाकात की। दोनों मुलाकात की तस्वीरें सामने आई है। उधर अमेरिका से भी खबर सामने आई है। अमेरिका में वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने भी बाज़ाब्ता मीडिया के सामने आकर के कहा कि शनिचर को वाशिंगटन से अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहा है और ईरान के साथ बातचीत होगी जंगबंदी को आगे बढ़ाने के लिए या मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए। ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच चुका है और अमेरिका का डेलीगेशन भी आज रवाना हो रहा है। लेकिन जो अहम ख़बर है वो ये कि ईरान की नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी इब्राहिम अजीज़ी का एक बयान सामने आया, जिसमें उनका कहना है कि हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची पाकिस्तान में मुज़ाकरात करने नहीं गए हैं, अमेरिका के साथ बातचीत करने नहीं गए हैं, बल्कि उनका 3 देशों का दौरा है मामूल के मुताबिक। और वो पहले पाकिस्तान गए हैं, उसके बाद मॉस्को जाएंगे, फिर मस्कत जाएंगे। तो इस दौरे में अमेरिका के साथ बातचीत शामिल नहीं है। अब अमेरिका कह रहा है कि हमारा डेलीगेशन जा रहा है बातचीत करने के लिए और ईरान की नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि बातचीत नहीं होगी। अब्बास अराग़ची साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके साथ पूरी टीम है। अहम खबर यह है कि जो चीफ नेगोशिएटर हैं, जो ईरान की पार्लियामेंट में स्पीकर है मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ़, और 8 अप्रैल को वो आए थे और पिछली मरतबा बातचीत के लिए वो इस्लामाबाद आए थे। इस मरतबा वो इस
टीम का हिस्सा नहीं हैं। अब्बास रागची ने ईरान से रवाना होते वक्त तो यही कहा कि वो एक जामे बातचीत के लिए, डायलॉग के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं, लेकिन उनके पाकिस्तान पहुंचने के बाद इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि वो बातचीत करने नहीं गए हैं। वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान हैं इस्माइल बक़ाई, उनका भी ट्वीट सामने आया जिसमें यह कहना है कि हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर अब्बास रागची पाकिस्तान में बातचीत करने या मुज़ाकरात में हिस्सा लेने नहीं गए हैं। अब क्या होगा, क्या मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, इस हवाले से जो सस्पेंस है वो बढ़ता जा रहा है। अपना हुर्मुज़ को बंद रखने का ईरान का फ़ैसला अभी तक बाकी है और ईरान का कहना है हम स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को ओपन करने वाले नहीं हैं। उधर ईरान की नाकाबंदी भी अमरीकी नेवी की तरफ से अभी तक बाकी है। अमेरिका की तरफ से एक और अपडेट सामने आई है और अपडेट ये है कि अमेरिका ने ईरान के साथ सीज़ फायर और जंगबंदी की टाइम लाइन अब तय कर दिया है और वो टाइम लाइन है 1 मई, यानी 1 मई तक अमेरिका और ईरान के दरमियान फ़िलहाल सीज़ फायर है, जंगबंदी है। अगर अगले 5 से 6 दिनों में कोई फ़ैसला नहीं हो पाता है, कोई बातचीत नहीं हो पाती है, तो अमेरिका कहना है कि वो दोबारा ईरान पर हमला शुरू कर देगा, लेकिन इसके इम्कानात ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं। इसराइल की तरफ से बार बार अमेरिका को कहा जा रहा है कि हम हमला करने के लिए तैयार हैं, हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, अमेरिका ईरान पर हमला कर दे। यूनाइटेड अरब इमारात और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो ताल्लुकात अब लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यूनाइटेड अरब इमारात का एक ताज़ा बयान ये सामने आया है कि अब ईरान पर भरोसा करना पॉसिबल नहीं है, मुद्दतों लग जाएंगे ईरान पर भरोसा करने में या ईरान के साथ एतमाद बहाल करने में। और उसकी वजह यह है कि अमेरिका के साथ जंग के दौरान ईरान ने अपना सख्त रवैया जिस तरह इजराइल के ख़िलाफ़ अपनाया उसी तरह यूएई के ख़िलाफ़ अपनाया, अरब देशों के ख़िलाफ़ अपनाया और इसराइल से ज़्यादा हमला ईरान ने यूएई पर किया, कतर पर किया, सऊदी अरब पर किया, कुवैत पर किया। लोगों का गुस्सा अरब देशों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और यूनाइटेड अरब इमारात पर सबसे ज़्यादा हमला हुआ। सिर्फ अमरीकी एसेट्स पर यूएई में हमला नहीं हुआ, बल्कि यूएई के जो अपने असासे हैं जिनका अमरीका से कुछ भी लेना देना नहीं, उसको भी ईरान ने हमला करके नुकसान पहुंचाया है, तबाह किया है। इसलिए यूएई का साफ कहना है कि अब ईरान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यूएई और ईरान की जो सरहदें हैं बहुत नज़दीक है। यूएई और ईरान के दरमियान में खलीज फ़ारस है और उसमें तकरीबन 100 से 150 किलोमीटर का ही फासला है, उससे ज़्यादा नहीं। रासुल खैमा से उधर अबू मूसा आइलैंड नज़र आता है जिस पर ईरान का कब्ज़ा है, आगे क़िशम आइलैंड नज़र आता है जो ईरान के कंट्रोल में है और अबू मूसा आइलैंड पर पहले से ईरान और यूनाइटेड अरब इमारात के दरमियान तनाज़ो चल रहा है क्योंकि वो यूएई का था जिस पर इस वक्त ईरान का कंट्रोल है। इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय ज़रूर लिखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।